हेलो दर्शकों, मैं हूं राजवीर प्रताप। आप देख रहे हैं समय ग्रंथ के आधार पर हमारे वीडियो। हम समय ग्रंथ के आधार पर कईयों विषय पर वीडियो बनाकर आपको बताते रहते हैं। आज फिर से एक नया विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान। सामान्य ज्ञान के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो ब्रह्मांड ज्ञान के बारे में खास करके ऋषि मुनियों ने भी कुछ खास नहीं लिखा है। इसी पर आधारित हम ब्रह्मांड ज्ञान या ज्ञान के बारे में आपको विस्तार रूप से बताने का प्रयास करेंगे, जो कि ऋषि मुनियों ने इन ज्ञान के बारे में कुछ ग्रंथों में लिखा है और शेष छूट गया। इसी को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ज्ञान एक पृथ्वी पर ऐसा दिया है जो कि जब तक प्रकाशमान रहता है, जब तक पृथ्वी का निर्माण होता है, और जब ये दीपक बुझ जाता है तो पृथ्वी पूरी अंधकार में समा जाती है। ज्ञान से ही सूरज, चांद और पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ज्ञान से ही पेड़ पौधे और जीव जंतु और मानव का निर्माण हुआ है। तो ज्ञान ही सबसे बड़ा है। बगैर ज्ञान के इंसान भी एक पशु के समान है। तो ज्ञान ही इस ब्रह्मांड का और इस धरती का निर्माता है। बगैर ज्ञान के कोई भी चीज़ निर्माण नहीं हो सकती है। इसी पर आधारित हम आपको ज्ञान के बारे में और भी बहुत कुछ आगे बताएंगे, जो कि ऋषि मुनियों ने इसे ग्रंथों में लिखने से वंचित कर दिया था। वैसे तो हमारे ग्रंथों में ज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन ये सामान्य ज्ञान था जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो ये आत्मा ज्ञान है, जो कि इस ज्ञान से पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड और पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु और पशु से लेकर इंसान के निर्माण हुआ है। इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आत्मा ज्ञान और दूसरा है पृथ्वी ज्ञान। आत्मा ज्ञान में इंसान अपने आत्मा से या अपनी आत्मा शक्ति से पृथ्वी पर हर चीज़ की आँखों से देख सकता है, जिससे कि वे उसके बारे में समझ सके और उसकी कल्पना कर सके। ये आत्मा ज्ञान रहता है। और पृथ्वी ज्ञान में मुख्य रूप से हर चीज़ का निर्माण होता है, जिसे पृथ्वी या पृथ्वी ज्ञान कहा जाता है। इस पृथ्वी ज्ञान में ईश्वर ने संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण जीव जंतुओं का एक पृथ्वी ज्ञान से तैयार किया है, जो कि सारा एक कल्पना करके इतनी बड़ी पृथ्वी का निर्माण किया है, जिसमें हर प्रकार की वस्तुएं
जीव जंतुएं पाई जाती हैं। तो यही होता है पृथ्वी ज्ञान, जो कि पहले आत्मज्ञान से उनके बारे में देखा जाता है और पृथ्वी ज्ञान से उनको तैयार किया जाता है। ये सारी पृथ्वी एक इंसान के द्वारा रची हुई है, जो कि इंसान के रूप में एक इंसान के रूप में एक ज्ञान रूपी मानव ने इस संपूर्ण संसार की, चाहे वो चांद सूरज हो, तारे हों, पेड़ पौधे हों या कोई भी वस्तु है, ये सभी उसने अपने हाथों से निर्माण किया है। इसी को आत्मज्ञान और पृथ्वी ज्ञान दो भागों में बांटा गया है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपको ज्ञान के बारे में, संपूर्ण ज्ञान के बारे में एक से एक नई बातें बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको और भी बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। इसके साथ में जय हिंद, जय भीम।